मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है टू प्रोसेस है, एक तो यहाँ पर आपको पैसिव प्रोसेस के थ्रू होगा और एक है एक्टिव प्रोसेस के थ्रू। कौन सा प्रोसेस? पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस में क्या होगा, आपको हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मिनरल का ट्रांसपोर्ट होगा। द मूवमेंट ऑफ मिनरल इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन होती है उसके थ्रू जो भी मिनरल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर सेल में यहाँ पर क्या है, मूवमेंट ऑफ मिनरल फॉर्म्स लो कंसंट्रेशन टू हाई पंप प्रोटीन, जिसमें आपने नाम सुना होगा सोडियम आयन पंप, जिसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वहां पर जो एक्टिव प्रोसेस रहेगा उसमें आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा, एनर्जी खर्च होगा और वहां पर एनर्जी का विदाउट एनर्जी के काम चलेगा। विदाउट एटीपी क्या है, विद एटीपी के अकॉर्डिंग काम चलेगा। तो उसके थ्रू एनर्जी यहाँ पर जो भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा और एब्जॉर्ब करके उसको पहले एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, फिर कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, कोर्टेक्स के बाद आपका एंडोडर्मिस वाला पार्ट रहता है, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से फिर जाइलम में डाल दिया जाता है। जो भी मिनरल एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये वाटर के थ्रू ही हो रहा है। मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो वाटर के थ्रू ही हो रहा है। जिस प्रकार से वाटर को एब्जॉर्प्शन होता है वैसे ही यहाँ पर मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन होता है। इस वजह से ये वाला कंसेप्ट है ना आपका, मिनरल एब्जॉर्प्शन वाला कंसेप्ट आपका चैप्टर 11 में दे रखा है। चैप्टर 11 में ये वाला कंसेप्ट दे रखा, तो वहां अपन ने नहीं लिखवाया था, तो यहाँ पर ये इसका अपन को स्टडी करना है। आपका फर्स्ट फेज में रहेगा एन इनिशियल रैपिड अपटेक, rapid uptake of ions into the free space or outer space of the cell occurs. The apoplast क्या रहेगा, ये इंटर सेलुलर स्पेस एंड सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेस होगा ना, सेल मेम्ब्रेन टू सेल वॉल के बिटवीन जो स्पेस रहेगा वह इंटरसेलुलर स्पेस हो जाएगा। वहां पर एपोप्लास्ट के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, which is पैसिव प्रोसेस। तो यहां पर पैसिव प्रोसेस के थ्रू होगा। इन दिस सेकंड फेज, जो सेकंड फेज रहेगा, सेकंड फेज ऑफ अपटेक द आयंस are
are taken in slowly into the inner space the simplest of the cell which is both active and passive process, mainly active process, तो यहां पर दो कंडीशन हो गई। एक तो जो इंटर सेलुलर स्पेस है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन का स्पेस है, उसके थ्रू आयंस को अपटेक किया जाएगा और अपटेक करके उसको मतलब जो अपटेक करके उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा पैसिव प्रोसेस के थ्रू, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेकंड कंडीशन है जो सेकंड फेज है, उसमें क्या किया जाएगा, आयन को इनसाइड की ओर धीरे धीरे इनर जो स्पेस है, जो साइटोप्लाज्म वाला स्पेस है, उसमें धीरे स्लोली उनको आयंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसको सिम्प्लास्ट के थ्रू, जो सिम्प्लास्ट में जो इनर वाला स्पेस है उसके थ्रू आयंस जो आयन को एब्जॉर्ब किया जाएगा। वो यहाँ पर दोनों प्रोसेस रहेगा, एक तो प्रोसेस रहेगा एक्टिव प्रोसेस भी रहेगा और पैसिव प्रोसेस रहेगा। उसमें भी आपका मेनली जो एक्टिव प्रोसेस रहेगा ना, उसके थ्रू आयंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा। पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस in simplest occurs through ion channel which are transmembrane proteins and act as selective pores. The active influx and efflux, इनफ्लक्स और एक्सफ्लक्स दोनों के बारे में कल अपन ने देखा था। इनफ्लक्स मतलब इनवर्ड मूवमेंट और ईफ्लक्स मतलब एग्जिट, यहां पर मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इनफ्लक्स एंड सिम्प्लक्स फ्रॉम simplest occurs with the help
of pump proteins and with expenditure of energy of और यहां पर एटीपी का क्या होगा, कंजप्शन होगा। ऐसा आपको मिनरल एब्जॉर्प्शन होगा वो 2 फेजेस में देखने को मिलेगा। एक हो गया आपका एक्टिव वाला फेज एपोप्लास्ट के थ्रू, दूसरा फेज हो गया सिम्प्लास्ट के थ्रू, जिसमें पैसिव मूवमेंट ऑफ आयन इन सिम्प्लास्ट अकर थ्रू इन आयन चैनल। जो आयन चैनल होंगे, या आपने देखा होगा जो प्रोटीन्स वाला चैनल होता है जिसमें या दो प्रोटीन्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, उनके थ्रू आयन चैनल के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होती है उसके थ्रू क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव पोर के थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। एक्टिव में 2 प्रोसेस रहेगा, एक तो इन प्लस और एक्स प्लस के थ्रू मूवमेंट होगा, जिनमें आपको एटीपी का जो हेल्प करेगा, इसमें पंप प्रोटीन हेल्प करेगा, जिसके थ्रू आपको एनर्जी का कंजप्शन होगा, एनर्जी का एक्सपेंडेशन होगा, जिसके थ्रू आयंस के मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऐसे 2 फेजेस में मिनरल का एब्जॉर्प्शन होगा। अब इस मेथड स्टार्ट होंगे, मेथड्स ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। मेथड्स ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन। यहां पर 2 मेथड है, पैसिव मेथड, एक्टिव मेथड। फर्स्ट मेथड चलेगा पैसिव absorption of minerals without expenditure of ये वाला कंडीशन देखना मिलेगा, जिसमें पहला कंडीशन है बाय डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द मेथड minerals ion may diffuse into root cells from the soil solution, तो डिफ्यूजन आप जानते हो, डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसा ही होता है ना माता जी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ मिनरल साइंस में डिफ्यूज इनटू रूट सेल्स फ्रॉम द सोइल सॉल्यूशन। और सोइल सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। सोइल सॉल्यूशन से डायरेक्ट रूट सेल्स में एंटर कर जाएगा, क्योंकि सोइल सॉल्यूशन में जो मिनरल्स आयन का कंसंट्रेशन रहेगा वो हाई कंसंट्रेशन रहेगा, तो हाई टू लोअर कंसंट्रेशन इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे।
सेकंड मेथड है बाय मास फ्लो। तो यहां पर मास में जाएंगे, ग्रुप में जाएंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड according to this method mineral ions absorption occurs with flow of water under the influence of ट्रांसपिरेशन पुल। तो यहां पर ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू यहां पर क्या होगा, जो मास पुल आता उसके थ्रू यहां पर मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मिनरल आयन एब्जॉर्प्शन अकर विद फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का जो फ्लो होगा उसके थ्रू ही मिनरल को इन्फ्लुएंस हो जाएगा। फ्लो ऑफ वाटर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। देखा ना ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी में क्या होता है, जैसे मिनरल को एक तरफ से खींचा जाता है, खिंचाव के साथ ही यहाँ पर वाटर के खिंचाव के साथ मिनरल भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मिनरल्स भी अपना आप एंटर कर जाएंगे। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, एक बाय डिफ्यूजन मेथड और एक बाय मास फ्लो मेथड के थ्रू आयंस को इस टाइप से एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो क्या कंडीशन है, वाई एब्जॉर्प्शन इज इन नॉट कंप्लीटली पैसिव, सॉरी वाई एब्जॉर्प्शन इज नॉट कंप्लीटली पैसिव। तो फर्स्ट कंडीशन है मिनरल आर प्रेजेंट इन द सोइल एज चार्ज्ड पार्टिकल। सोयल में जो मिनरल्स रहेंगे वो चार्ज पार्टिकल्स के रूप में रहेंगे, विच मोस्टली कैन नॉट मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पैसिवली। जिसमें से जो भी मॉलिक्यूल से जो भी आयंस हैं वो सेल मेम्ब्रेन को पैसिवली क्या नहीं पार कर सकते, अक्रॉस नहीं कर सकते। द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सोइल इज यूजुअली lower than the concentration of minerals in the root, ये हो जाएगा आपके कि पैसिव कि टोटल पैसिव के हिसाब से टोटली जो भी आयंस का मूवमेंट नहीं होता है इसमें एक्टिवली भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका पैसिव से रिलेटेड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट रहेगा आपका एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। सेकंड पॉइंट रहेगा एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। तो यहां पर आपको एक स्पेसिफिक प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहेगा जिसको आप बोल सकते हो सोडियम आयन पंप, इसमें पार्टिसिपेट करेगा। स्पेसिफिक प्रोटीन्स
specific proteins in the membrane specific proteins in the membrane of root hair of root hair actively pump iron from the soil from the soil into the cytoplasm of into the cytoplasm of the epidermal cell of the epidermal cells of the epidermal cells. Like all cells, epidermal cells of root have many transport proteins embedded in their plasma membrane they let some solute solutes across the membrane but not others. आप ये जानते ही हो कि मेम्ब्रेन में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रहेगा और साथ साथ में जो मेम्ब्रेन्स रहेगी वो मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, जो भी सोल्यूट्स होती है उनको सेलेक्ट करके ही वो इनसाइड क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। जो सेलेक्टिव सब्सटेंस हो गए, सेलेक्टिव जो सोल्यूट्स होगा, मिनरल्स, उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, लेकिन जो भी अदर्स जो भी आयंस रहेंगे उनको एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। एक्टिव में भी आपको क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी का तो होगा ही सही, एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा इसे, लेकिन हर मोलिकुलर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। जैसा सेल मेम्ब्रेन छाएगी वैसा ही मोलिक्यूल्स इनसाइड एंटर करेगा। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स of root are controlled
आर कंट्रोल पॉइंट, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप यहाँ पर क्या करेगी, कंट्रोल करने का काम करेगी। आप जानते हो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट आर कंट्रोल पॉइंट, यहाँ कंट्रोल पॉइंट रहेगा। वेयर ए प्लांट where a plant adjust the quantity and types of solute, types of solutes that reach the xylem, the root, endodermis, because of the layer of suberin has the ability to actively transport ions in one direction, only। इस टाइप से ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑफ सॉलिड्स होगा। पहले कंडीशन है कि यहाँ पर जो भी मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है रूट के थ्रू, रूट एयर के थ्रू, रूट के जो जाइलम होता है उसके थ्रू एब्जॉर्ब, यहाँ पर रूट एयर के थ्रू मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और एब्जॉर्ब करके वो क्या कंडीशन है, उनमें दो तरीके हैं, या तो पैसिवली एब्जॉर्प्शन हो रहा है या एक्टिवली एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और एब्जॉर्ब होकर के वो जाइलम में पहुंच रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसको वहां से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट कहां पर किया जा रहा है, रूट से स्टेम, और स्टेम से प्लांट के जो भी अदर पार्ट से हैं वहां पर उनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। और ये हो रहा है आपका ट्रांसपिरेशन फ्लो थ्रू जाइलम। जो जाइलम में जैसे जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन आप जानते हो किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन कहाँ होगा, आपके लीफ में ट्रांसपिरेशन होगा, और लीफ में जैसे ट्रांसपिरेशन होगा तो ट्रांसपिरेशन होने के बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर आपका डीपीडी ये वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप जानते हो कि जहां पर जैसे वाटर रिलीज होता है तो उसी के साथ साथ मिनरल्स को भी, तो वहां से मिनरल्स भी ट्रांसपिरेशन के साथ साथ मिनरल्स भी तो एब्जॉर्ब होंगे ना। तो ये मिनरल का जो हो रहा है एब्जॉर्प्शन वो ट्रांसपिरेशन के बेस पर हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ट्रांसपिरेशन होगा जाइलम के थ्रू, वैसे के वैसे इन मिनरल्स को प्लांट के थ्रू क्या किया जाएगा, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने का काम किया जाएगा। अब जो भी मिनरल्स का जो भी स्टोरेज होता है, मेन जो स्टोरेज होता है मिनरल्स का, आयन का, जो प्लांट के जो भी अदर पार्ट्स हैं, प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं, जैसे आप बात करें स्टोरेज रीजन और सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट आर ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट। जितने भी आपके
एपेक्स हैं, जो भी टिप्स हैं, जहां पे ग्रोइंग रीजन है, उन ग्रोइंग रीजन पर ही इन मिनरल्स को क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। और यहाँ पर इनका सिंक काम करेगा। सिंक आप जानते हैं, एक तो सिंक होता है और एक होता है सोर्स। सोर्स कहाँ पर रहेगा, सोर्स आपका सोयल रहेगा। सोयल में क्या किया जाएगा, मिनरल्स को इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा, सोर्स से एब्जॉर्ब किया जाएगा। जो भी प्लांट्स के जो भी अदर पार्ट से वो सिंक के फॉर्म में काम करेगा, वहां जाकर के उनको वहां डाल दिया जाएगा, फिर वहां वो स्टोरेज हो जाएंगे। तो प्लांट के जो भी ग्रोविंग रीजन होते हैं, उन ग्रोविंग रीजन्स पर ही मिनरल्स का क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। जैसे बात की जाए, जैसे रूट जो एपेक्स होता है वहां पर लेटरल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, फ्लावर, सीड एंड स्टोरेज जो भी ऑर्गन है वहां पर उनको स्टोरेज के सिंक के फॉर्म में काम करेंगे। फिर उसके बाद आप जो एनालिसिस करो कि किस प्रकार से इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एक होता है अनलोडिंग, एक होता है लोडिंग। अनलोड का मतलब होता है प्लांट पार्ट में उनको डालना। एक होता है लोडिंग। लोडिंग का मीन्स क्या होता है, जहां पर मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जा रहा है वहां जाइलम लोड करेगा, और लोड करके उन जाइलम के द्वारा जो भी प्लांट के पार्ट से वहां पर उसका अनलोडिंग का प्रोसेस होगा। जो भी मिनरल्स होंगे उनको अनलोडेड किया जाएगा थ्रू डिफ्यूजन, एक्टिवली अपटेक। उनको एक्टिवली अपटेक करके उनको डिफ्यूजन के थ्रू उनको क्या कर दिया जाएगा, अनलोडिंग कर दिया जाएगा। मतलब अपन कहते हैं कोई ट्रक है या कोई भी टू व्हीलर है, पहले उसको लोडेड करते हैं, मतलब उसमें पहले सामान को डालते हैं, फिर उसको अनलोडिंग करते हैं, उससे उतारा जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस होता है। कोई भी प्रोसेस होगा, पहले लोड होगा, फिर लोड होने के बाद उसका अनलोडिंग किया जाएगा। यहाँ पर जैसे आप बात की जाए, जो जाइलम होता है उस जाइलम के शेप में एनालिसिस किया जाए तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन ट्रांसलोकेट होता है इन ऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में, और मोस्टली जो ट्रांसलोकेट होंगे वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होंगे। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर ट्रांसलोकेट इन ऑर्गेनिक आयंस के फॉर्म में ट्रांसलोकेट होगा, लेकिन अन्य जो भी आयंस होते हैं उनको एमाइड्स के फॉर्म में या रिलेटेड कंपाउंड्स के फॉर्म में उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ऐसे यहाँ पर अपन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या देखा जाएगा, मिनरल्स का इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन देखा जाएगा। तो यहाँ ट्रांसलोकेशन की बात की जाए, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, आयन एंड सॉल्यूट्स, तो कैसे होता है इसके बारे में लिखते हैं। when ions reach to the xylem, reach to the xylem of root by active or passive absorption or by cumulative activity of both then transport of these ion toward stem and all the parts of plant
and all the parts of plant occurs due to transpiration flow through xylem main storage region regions or sink for minerals mineral elements are growing regions of the plants storage organs कौन कौन से लाइपेसेस एंड लेटरल मेरिस्टेम एंड लीव्स डेवलपिंग फ्लावर फ्रूट सीड एंड स्टोरेज ऑर्गन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे अनलोडिंग ऑफ मिनरल साइन occurs at the fine veins ending through diffusion and actively uptake by cells of zinc सिंक जो होगा जो भी स्टोरेज ऑर्गन है ना जितने भी वो सब यहाँ पर सिंक के फॉर्म में काम करेंगे एनालिसिस ऑफ जाइलम शेप so the sum nitrogen is translocated in the form of inorganic ions and most of it is
most of it is translocated in the organic form, therefore amides and related compounds, then like the small amount of phosphorus and sulfur small amount of phosphorus and sulfur, yes, sulfur and phosphorus are also translocated in the form of inorganic ions, translocated in the form of organic compounds except this small amount of minerals are also transferred between xylem and phloem, so we cannot distinctly differentiate that xylem only translocate inorganic nutrients and phloem translocate only organic minerals
as was believed before. जो जाइलम है वो ओनली ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को ही क्या करेगा, ट्रांसलोकेट करेगा, और फ्लोएम ट्रांसलोकेट करेगा ओनली ऑर्गेनिक मिनरल्स को ही ट्रांसलोकेट करने का काम करेगा। ये था आपका ट्रांसलोकेशन कंप्लीट। तो यहाँ पर सोइल क्या काम कर रहा है, जो एसेंशियल एलिमेंट है उसका रिजर्वोयर का काम कर रहा है। रिजर्वोयर आप जानते हो कि जहां पर इकट्ठे होते हैं, जहां पर पूरा रिजर्व के फॉर्म में इकट्ठा करा जाता है, कि जहां पर भी मतलब आप बोल सकते हो एक तरह से फैक्ट्री, जहां पर की प्रोडक्ट वहां से लॉन्च होता है, वहां से फिर अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये रिजर्व है, यहाँ स्टोरेज के फॉर्म में रखा जाता है। एक प्रकार से सोर्स बोल सकते हो, यहाँ पर मिनरल्स का सोर्स है, यहाँ से जो भी अन्य पार्ट से वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो रिजर्वोयर के फॉर्म में बात की जाए, जो भी मेजॉरिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप जानते हो कि जितने भी मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो प्लांट की एक तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। देन ये आपके जो भी मिनरल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स की वेदरिंग्स के थ्रू मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। अपन ने बोला है कि जैसे रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन पर जो भी मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रॉक्स का वेदरिंग होता है, और रॉक्स के वेदरिंग की वजह से वो मिनरल्स क्या होते हैं, बह करके आपके सोइल में आ जाएंगे। साथ साथ में जो भी आपके रिवर्स हैं, जो भी वहां पर आपको आ जाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि पूरा गर्म जो भी आपका दोनों सीजन होते हैं, समर सीजन और जो समर सीजन और विंटर वेकेशन, विंटर जो सीजन रहेगा उसमें क्या होगा, जो भी रॉक्स होता है ना उसमें एक्सपांशन और कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। रॉक्स में क्या होता है, एक्सपांशन और एक्सट्रिक्शन होता है। आप जानते हो कि जो विंटर वाला सीजन होता है, जितने भी आपके वायर होते हैं, जैसे सड़क के जो वायर होते हैं, तार होते हैं ना, वो क्या हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। जब भी तो आप बोलते हो कि आप जो भी वायर तार होते हैं, वायर होते हैं लाइट के पोल के, जो पोल्स होते हैं उनके वायर क्या होता है, समर के सीजन में ढीले होते हैं और वापस विंटर वाले सीजन में क्या हो जाते, खिंच जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन और क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर जो भी आपकी रॉक्स होती है उनमें समर सीजन और रॉक्स सीजन में इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन होता है या एक्सपांशन होता है, जिनसे कि उनके बीच में दरारें हो जाती है। इस रॉक्स के बीच में दरारें हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, उनमें आपके जो भी पार्टिकल्स, जो अपर वाले पार्टिकल्स वो ब्रेक हो जाते हैं। अब ब्रेक होने के जैसे वाटर का फ्लो होगा, तो वो आपस में जो भी पार्टिकल्स वो आपस में क्या होंगे, उनमें टकराए होंगे। टकरे होने की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स फ्लो करके जो भी मिनरल्स हैं वो मिनरल्स फ्लो करके सोइल में आ जाएंगे। या आप कह दो कि सोइल में भी नहीं आ पाएंगे तो कहां पर चले जाएंगे, रिवर में चले जाएंगे, या एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, सोइल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो वहां से फिर ये अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन जो रिजर्वोयर होता है मिनरल्स का, वो सोइल रिजर्वोयर के फॉर्म में काम करता है। अब जो मिनरल न्यूट्रिशन किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं, सोइल इज रिजर्वोयर ऑफ वाटर फॉर प्लांट। प्लांट का जो रिजर्वोयर होता है, वाटर ही रिजर्वोयर होता है, उसी के थ्रू मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। और सोइल सप्लाई करती है, मिनरल्स का सप्लाई का काम करती है। हार्बोर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं। और एयर, सोइल ही एयर का सप्लाई करती है प्लांट को। जो सोइल जो होती है ना, एयर का सप्लाई भी आपको सोइल के थ्रू ही होता है। ऐसे नहीं कि प्लांट ऊपर से एयर लेने का काम करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो भी कोई सोइल होती है उसमें केवल ओनली वाटर हो और सोइल प्रेजेंट हो, तो उसके थ्रू क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा। आप ये भी बोलते हैं कि जो सोइल रहता है उसमें प्लांट का क्वांटिटी, उसमें क्या होना चाहिए, एयर का क्वांटिटी भी होना चाहिए, उसमें आपका सोइल भी होना चाहिए, और साथ साथ में वाटर भी होना चाहिए। इनका एक फिक्स कंटेंट होना चाहिए।
फिक्स क्वांटिटी होना चाहिए, इतना परसेंट आपका वाटर रहेगा, इतना परसेंट एयर रहेगा, इतना परसेंट सोयल रहेगा, तभी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और प्लांट जब अच्छी तरह से ग्रो करेगा तभी प्लांट का क्या सप्लाई अच्छी तरह से होगी, तभी प्लांट ग्रो करेगा। तो यहां पर बोल रहे हैं सोयल ही वाटर का रिजर्वोयर है, सोयल ही मिनरल का सप्लाई करती है, सोयल ही क्या करती है, एयर का सप्लाई करती है, और सोयल ही मैट्रिक्स के फॉर्म में काम करती है। और सोयल ही क्या करती है, जो भी टेरेस्ट्रियल जो भी सबस्टेंस होती है उनका डीकंपोजिशन करने का काम भी करती है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, वही डीकंपोजिशन से रिलेटेड वर्क करेगी। ऐसा आप बोल सकते हो जी माता जी। majority of the nutrients that are essential for the growth and development of plants become available to the roots due to weathering and breakdown weathering and breakdown of rocks these process this process या these बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। these process enrich the soil enrich the soil with dissolved ions and inorganic salt since they are derived from the rock minerals. Their role in plant nutrition is referred
to as mineral nutrition. Mineral nutrition. Soil consists of wide variety of substance. Wide variety of substance. Thus, soil play several roles. Soil is reservoir of water. Soil is reservoir of water for plants. सेकंड पॉइंट है soil supplies minerals. Soil supplies minerals and harbors nitrogen fixing bacteria. Harbors nitrogen fixing bacteria. Nitrogen fixing bacteria. Soil supply air. Soil supplies air to the roots. Soil act as matrix. Soil act as matrix that stables the plant. Stabilize the plant. प्लांट को स्टेबल करने का काम भी कौन करेगा? रूट करेगी. इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट is the site for decomposition और डिकम्पोजिशन आप जानते हो कि डिकम्पोजिशन क्या होता है? कि डिकम्पोजिशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो भी आपके लीव्स हैं, डेट्रिटस प्लांट है, उनको डिकम्पोज करती है और रिसाइकलिंग से रिलेटेड काम करती है. इस प्रकार से आपका मिनरल्स का किस प्रकार से सप्लाई